और मराठा आरक्षण की आड़ में सियासत भी जमकर हो रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष मराठा मुद्दे पर शिंदे सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जालना पहुंचकर लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों पर सियासी मरहम लगाने की कोशिश भी की। तो ये तमाम जो विपक्षी नेता हैं, जिनमें कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, ये तमाम नेता पहुंचे जालना में। जो लोग घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए और जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। एक तरह से सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है। मराठा पवार के आगे राजनेता क्यों नतमस्तक हैं, जरा इसे भी समझिए। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में 32% मराठा हैं। मराठा समुदाय का महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 200 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर होता है। बात करें अगर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के कंट्रोल की, तो राज्य का 75%, 75% एग्रीकल्चरल लैंड मराठा समुदाय के पास है। अलावा इसके राज्य के 55% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 70% डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 90% शुगर फैक्ट्रीज पर मराठा समाज का कंट्रोल है। महाराष्ट्र में अब तक 18 में से 12 सीएम मराठा समुदाय के बने हैं। 1962 से महाराष्ट्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों में से 60% से ज्यादा मराठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साफ कर चुके हैं कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में काफी लंबे वक्त से मराठा आरक्षण की मांग उठ रही है। उनकी मांग है कि उन्हें 16% आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिले। आरक्षण देने के लिए अलग से कानून बनाया जाए। संसद के स्पेशल सेशन में इस कानून को पास किया जाए, ये मराठा आंदोलनकारियों की मांग है। दरअसल साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का ऐलान किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और जून 2019 में हाई कोर्ट इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स कर दिया गया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह मामला संवैधानिक बेंच को भेजा और फिर मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाई थी, लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल खारिज कर दिया। अब विवाद की वजह भी यही है कि मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह आरक्षण के 50% की यानी 50% की सीमा से अधिक है, ज्यादा है। तो इसी बात को लेकर जबरदस्त तरीके से अभी प्रदर्शनकारी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मराठा वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटा विपक्ष अब शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर है। आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर बड़ा अटैक किया। आदित्य ठाकरे ने सीधे सीएम एकनाथ शिंदे को घेरा, कहा उनके आदेश के बिना लाठीचार्ज नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदे और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। हालांकि आपको बता दें, विपक्ष के साथ साथ एकनाथ शिंदे मराठाओं को आरक्षण दिलाने के पक्ष में हैं। शिंदे सरकार का कहना है कि मराठा आरक्षण की आड़ में विपक्ष सियासत कर रहा है, जानबूझकर मराठाओं को भड़काया जा रहा है। हमारे साथ संजय सिरसाट हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कल औरंगाबाद बंद करने का ऐलान मराठा समाज की तरफ से किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? आखिर किसने जालना को जलाया? देखिए, मराठा समाज का जो आंदोलन है ये 2-3-4 सालों से लगातार चलते आ रहा है। पहले जो मुख मोर्चा बोला जाता था उसको हर एक ने अप्रिशिएट किया है कि मराठा समाज ने शांतता प्रिय ढंग से ये आंदोलन चलाया और उनकी मांगनी रास्ता है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। किसी ने भी उसको मना नहीं किया। लेकिन इसके बारे में जो हाई कोर्ट में गए, कोई सुप्रीम कोर्ट में गए कि आरक्षण देना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ सरकार भी गई, लेकिन अच्छी तरह से प्लीड नहीं कर पाई। आज भी एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि आरक्षण दिए बिना मैं रहूंगा नहीं, मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये आंदोलन चलते चलते आज उसको जो हिंसक वलन दिया जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। हर कोई चाहता है कि वो आंदोलन में अपना कहीं तो वजूद स्टैंड हो जाना चाहिए। आप देखेंगे जीवन में कभी भी उद्धव ठाकरे जी ने किसी के आंदोलन में कभी गए नहीं।
वो भी जा रहे हैं, शरद पवार साहब भी जा रहे हैं। अरे भाई आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दे पाए आप? आज क्यों बोल रहे हो? और मुझे तो लगता है कि आंदोलन जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उससे कॉमन लोगों को तकलीफ जरूर होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।